महान भागवतों का स्मरण श्री स्वामी नाभा गोस्वामी ने किया। स्वामी प्रियादास जी उन्हीं में से आगे शिव जी का स्मरण करते हुए कहते हैं, द्वादश प्रसिद्ध भक्त राज कथा भागवत अति सुखदाई नाना विधि करी गाए हैं। अति सुखदाई नाना विधि करी गाए हैं। द्वादश प्रसिद्ध भक्त राज, द्वादश माने 12 प्रसिद्ध जो भक्त राज हैं, इनकी कथा अति सुखदाई है। और यह कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान वेदव्यास जी ने नाना विधि करी गाए हैं, अनेक प्रकार से गायन किए हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में उपरोक्त इन सभी महान भागवतों के चरित्र को अनेक प्रकार से गायन किए हैं। शिव जी की बात एक बहुधा न जाने कोई, सुनी रस साने ही हो भाव उरझाए है। शिव जी की बात एक बहुधा न जाने को। शिव जी की बात एक बहुधा न जाने को। भगवान शिव की एक बात को बहुधा माने प्रायः कोई नहीं जानते, अथवा बहुत से लोग नहीं जानते। बहुधा माने बहुत से लोग नहीं जानते। शिव जी की बात एक बहुधा न जाने को, सुनी रस साने। रस साने भक्ति रस से सना हुआ है। शिव जी के बारे में जो तथ्य है, जो बातें हैं, वह भक्ति रस से परिपूरित है। हियो भाव उरझायो है। भगवान शिव का हृदय भाव में उलझायो माने उलझा हुआ है। भगवत प्रेम भाव में, भक्ति भाव में भगवान शिव का हृदय हमेशा उलझाया हुआ रहता है। सीता के वियोग राम बिकल विपिन देखी, शंकर निपुण सती बचन सुनाए हैं। सीता के वियोग राम बिकल विपिन देखी। सीता के वियोग राम, श्री सीता जी के वियोग में श्री राम जी को दंडक वन में विकल व्याकुल अवस्था में जब दर्शन किए, भगवान शिव दर्शन किए तो प्रणाम किए। भगवान श्री राम श्री सीता जी के वियोग में दंडकारण्य में बहुत विकल थे। हनुमान नाटक में यहाँ तक वर्णन है कि प्रभु श्री लक्ष्मण जी से पूछते हैं, तुम कौन हो? श्री लक्ष्मण जी परिचय देते हैं, तब कहते हैं मैं कौन हूँ। श्री लक्ष्मण जी श्री राम जी का परिचय देते हैं, तब कहते हैं यहाँ हम क्या कर रहे हैं? तब कहते हैं श्री सीता जी की खोज। कौन श्री सीता जी? तब श्री लक्ष्मण जी श्री जनक जी महाराज के साथ जुड़ करके परिचय देते हैं कि उनका हरण हो गया है, वे खो गई हैं। तब श्री राम जी फिर से व्याकुल हो जाते हैं। पूछा तो चले लता तरुपाती।
सीता के वियोग राम विकल विपिन देखिए। भगवान शिव तो प्रसन्न हो गए। शंभु समय ते ही राम ही देखा उपजाहिए अति हरस विषेखा भरी लोचन छवि सिंधु निहारी कुसमय जाने न कीन चिन्हारी जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले मनोजन सावन चले जात शिव सती समेता पुण्य पुण्य पुलकत कृपा निकेता। शिव जी आनंदित हैं, परंतु श्री सती जी को मोह हो गया। शंकर निपुण, निपुण माने चतुर भगवान शंकर जी से सती जी ने ये वचन सुनाए हैं। क्या? कैसे ये प्रवीण ईश कौतुक नवीन देखो मने हूँ करत अंग वैसे ही बनाए हैं। कैसे ये प्रवीण ईश, श्री सती जी ने कहा स्वामी ये कैसे प्रवीण माने होशियार चतुर ईश्वर हैं, इनको ये भी नहीं पता कि मेरी श्री सीता कहाँ है, तब ये कैसे भगवान हो सकते हैं। आपने इनको सच्चिदानंद कहा, जिनका जन्म हुआ मरण हो गए, सत कहाँ रह गए। जो रो रहे हैं ये चैतन्य कहाँ है, इनमें चैतन्यता कहाँ है। और आपने कहा आनंद, आनंद कहाँ इनमें। न सत्य है, न चिद है, न आनंद है, बिलख रहे हैं। अब जन्म लिए इसलिए सत्य नहीं है, इनको श्री सीता जी की पता नहीं कहाँ है इसलिए चिद नहीं, चैतन्य नहीं है, और बिलख रहे हैं इसलिए आनंद नहीं है। ये कैसे ईश्वर हैं। मानस जी कथा में सती जी ने अपने मन की बात को कहा नहीं, मन ही मन गुणन करना शुरू किया। भगवान शिव ने अपनी ओर से समझाना शुरू किया। सुनई सती तब नारी स्वभाव संशय असन धरिये उर काऊ जासु कथा कुंभजरी सिगाई भगति जासु मैं मुनि ही सुनाइए। भक्तमाल जी में स्वामी श्री प्रियादास जी कहते हैं कि श्री सती जी ने भगवान शिव से कहा कौतुक नवीन देखो। इनके नवीन माने नई कौतुक, नए कौतुक, नए खेल को देखिए स्वामी। स्वामी मैं यदि ये कहूं कि भगवान नहीं है तो यही सत्य रहेगा। भगवान शिव ने कहा नहीं नहीं ऐसा मत कहो, भगवान है। कहा नहीं नहीं, कोई भगवत्ता इनमें नहीं है, लाचार है, विवश है, काहे को भगवान है। भगवान शिव ने कहा देवी विश्वास करो, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा सेवत जाय सदा मुनि धीरा। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावहि कही नेति निगम पुराण आगम जासु कीरते गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी अवतार ओ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि निज तंत्र नित रघुकुल मणि। परंतु लागन और उपदेश यद्यपि कहो शिव बारगो।
कोई उपदेश नहीं लागू हुआ। भगवान शिव ने कहा यदि तुम्हारे मन में संशय है तो जाकर परीक्षा कर लो, परीक्षण कर लो, जाओ। पर ध्यान रखना, जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करो से जतन विवेक विचारी, करें उसे जतन विवेक विचारी। विवेक से विचार करके काम लेना। श्री सती जी ने कुछ पूछा नहीं भगवान शिव से। फिर उन्होंने अपनी ओर से विचार करके, अपनी बुद्धि से विचार करके श्री सीता जी का वेश बना लिया। मने हूं करत अंग वेश वैसे ही, अंग वैसे ही बनाए हैं, अर्थात श्री सीता जी के जैसे। श्री सती जी को लगा कि परीक्षा करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका यही है कि मैं इनकी श्री सीता जी का वेश बना लूं, मुझे देख करके प्रसन्न होंगे। आहा, श्री सीता जी आ गई, मैं सती रूप में प्रकट हो जाऊंगी और मैं अपने स्वामी से कहूं कि देखिए स्वामी, मैंने कहा ना कि भगवान नहीं है। इसीलिए उन्होंने ऐसा निर्णय करके और इस तरह से वेश बनाया। सीता ही स्वरूप बेस ले सहु न फेर फार, राम जी निहारी ने को मन में न आई है। सीता ही स्वरूप बेस, श्री सीता जी के ही जैसे रूप, रूप माने अंग ग्रहणी, और वेश, वेश माने जो वेशभूषा है, वस्त्राभूषण से जो वेश है। ले सहू न फेर फार, ले सहू माने जरा भी कोई फेर फार नहीं, कोई अंतर नहीं। राम जी निहारी ने को मन में न आई है। श्री राम जी ने देखा पर इनके मन में जरा भी नहीं आया विचार कि ये श्री सीता जी है। श्री सती जी ने तो श्री सीता जी के वेश में ये कहा भी कि आप देखिए मैं आ गई हूं। भगवान श्री राम को कहना पड़ा कि माता जी मुझे क्यों परेशान कर रही हो आप। इस बात को भी कुछ रामायण में वर्णन है। बल्कि श्री लक्ष्मण जी को आश्चर्य हुआ। लक्ष्मण देखो मां कृत वेशा, चकित भयो भ्रम हृदय विषय। क्या बात है। और वे भी जानते हैं कि ये श्री सती हैं, नहीं तो लक्ष्मण जी कहते भैया श्री सीता माता तो आ गई, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने सोचा कि श्री सती मैया हैं, श्री राम जी हैं, देखे क्या लीला होती है, हम क्यों बोले। श्री राम जी की प्रेरणा नहीं है, बोल नहीं सकते कुछ। श्री राम जी प्रणाम किए, जोरी पाने प्रभु किन्न प्रणामु, पिता समेत लिन्ह निज नामु, कहो बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेले फिरहु के ही हेतु। फिर तो सती जी बहुत संकुचित हो गई, वापस हुई, मन में तर्क वितर्क करने लगी। श्री राम जी अपना ईश्वरत्व प्रकट किए। श्री राम जी के ईश्वरत्व को देख करके घबरा गई, नेत्र बंद किया उन्होंने। श्री राम जी अपना ईश्वरत्व को समेट लिए। श्री सती जी ने आकर के भगवान शिव को सुनाया। तब फिर आए कई सुनाए दई शंकर को, अति दुख पाए बहु विधि समुझाई है। तब फिर आए कई सुनाए दई शंकर को, तब फिर आए। तब फिर माने पुनः आकर के श्री शंकर जी को श्री सती जी ने सब सुनाया। अति दुख पाए, श्री शंकर जी को बड़ा दुख हुआ कि इन्होंने श्री सीता जी का वेश बना दिया। बहुविधि समझाई है, भगवान शिव ने बहुत प्रकार समझाया।
इष्ट को स्वरूप धर्यो ताते तनु परिहर्यो पर्यो बड़ो सोचमती अति भरमाई है। इष्ट को स्वरूप धर्यो, सती तुमने मेरे इष्ट के स्वरूप को धारण किया। सती कीन सीता कर वेशा शिव और भयो विषाद विशेखा। जो अब करऊं सती सन प्रीति मिटई भगति पथ होई अनीति। भगवान शिव ने श्री सती तन को परित्याग किया। यही तन सती भेंट मोही नाहि ताते तनु परिहर्यो पर्यो बड़ो सोचमती अति भरमाई है। बड़ा सोच हुआ, बुद्धि बहुत भ्रमित हुई। श्री राम जी को स्मरण करके शिव जी समाधिस्थ हुए। श्री सती जी पिता दक्ष के यज्ञ में शरीर को परित्याग करती हैं। शैलाज हिमाचल के घर में श्री पार्वती जी के रूप में अवतार लेती हैं। तपस्या करके फिर भगवान शिव को प्राप्त करती हैं। ऐसे प्रभु भाव पगे पोथी न में जगमगे लगे मोको प्यारे यह बात रिझी गाई है। ऐसे प्रभु भाव पगे, ऐसे माने इसी प्रकार से प्रभु भगवान शिव भाव पगे माने भाव में डूबे हुए रहते थे। भाव में डूबे हुए रहते हैं हमेशा। पोथी न में जगमगे, धर्म ग्रंथों में, पुराणों में, धर्म ग्रंथों में, पुस्तकों में भगवान शिव का भाव पूर्ण प्रेम जगमगा रहा है, उनका चरित्र। स्वामी प्रियादास जी कहते हैं लगे मोको प्यारे यह बात रिझी गाई है। मुझे यह बात बड़ी प्यारी लगी, इसीलिए मैंने रीझ करके भगवान शिव और पार्वती जी के, श्री सती जी के इन भाव को वर्णन किया। और भी कुछ बातें हैं जो आगे श्रवण करेंगे। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम।